हालेलुया, आवाज आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, एक मामूली सा इंसान हूँ आप लोग के बीच में जो रोज में बैठती हूँ। आमीन। सिर्फ महान है वही जो हमारे अंदर है, वो है यीशु मसीह। आमीन। और सच में हम यूपी से ही आए हैं, बड़े दिनों बाद हम यूपी से आए हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं। परमेश्वर की महिमा करते वक्त, बराबर है? आवाज आ रही है ना बराबर? ओके, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके शब्दों में जाते हैं। ओके, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय परमेश्वर नेटवर्क को और अपने भाई बहनों को पवित्र आत्मा इस समय प्रभु हमें नियंत्रण में लेना। हर एक को प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। जो आपका शब्द है परमेश्वर, जो इन भाई बहनों के लिए परमेश्वर जीवन का दान बनेगा। परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह सदा के लिए बना रहे परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से करते सुन और कबूल करते हैं। You're my strength when I am weak. You're treasure than I'm sick. You're my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, you gave up real fool. You're my all in all. हालेलुया। हम वचन में जाने से पहले प्रभु को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच में वो पूरा सर्वोत्तम है, हमारा ऑल इन ऑल है। वो पूरा उस सृष्टि का मालिक है। तो हम एक वचन पढ़ते हैं, द्वार के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। एक द्वार, विश्वास का द्वार कह सकते हैं। दो तरीके का द्वार है, दो तरीके का द्वार है। एक विश्वास की द्वार है और एक अलग विश्वास है, जो आप प्रवेश भी करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, चॉइस आपकी है। तो मैं इब्रानियों की किताब 4 में 2 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों का किताब 2 में 4, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमें उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ वो वचन नहीं बैठा। इसी के कारण क्या होता है, हम द्वार में प्रवेश नहीं कर पाते। इसी कारण परमेश्वर के वचन में हम मजबूती से नहीं बैठ पाते। परमेश्वर का वचन जब हमें कोई भी सुनाता है तो बड़े ध्यान से हमें, बाइबल कहती है एक भी वचन चूक नहीं जाना चाहिए। तो जब हमें भी हर एक, जो पौलुस है, जो पतरस है, उन्हीं की तरह हमें भी सुसमाचार सुनाया जा रहा है। उसमें से बहुत सारे लोग आते हैं और हर लोग द्वार में प्रवेश नहीं कर पाते। सब लोग द्वार में प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि ये वचन के कारण, क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमें उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के समान, उन्हीं के जैसा हमें सुसमाचार सुनाया गया है, पर उन्हें सुने हुए वचन से कुछ लाभ नहीं हुआ। आते हैं और चले जाते, बोलते हमने बहुत प्रार्थना किया बट हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। लेकिन आगे क्या कहता है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। क्यों लाभ नहीं हुआ? क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि सुनने वाले के मन में के साथ विश्वास से साथ नहीं बैठा। और 3 में वचन कहता है, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जितने लोग विश्वास करते हैं मसीह के द्वार में प्रवेश करते हैं। हमें बहुत सारे लोग वचन सुनाते हैं। आज 7 साल से हम लोग वचन सुन रहे हैं, 8 साल से। कभी कुछ वचन चूक जाते,
कभी हम उसको बराबर से नहीं सुन पाते, या किसी में हम उलझन में रहेंगे तो शायद हम वो वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं होता। तभी वो वचन क्या होता है, हमारे जीवन में विश्वास के साथ नहीं बैठता। तो उस वचन से हमारे जीवन में लाभ नहीं होता है। इसीलिए मैथ्यू पौलुस कहता है, जब भी परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की किताब में कि जब भी उसके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। इब्रानियों की किताब में भी कहता है, इब्रानियों की किताब 3:15 कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। इब्रानियों की किताब 3:15 कहता है, यदि आज आप उसके शब्दों को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, ताकि जो भी वचन सुनाया जाए ताकि आपके मन में विश्वास से बैठे और वो कार्यशील हो जाए, ताकि आप उसकी विश्राम में प्रवेश कर सके, उसके द्वार में आप प्रवेश कर सके। आमीन कलीसिया, हालेलुया। तो क्या आज आप विश्वास के द्वार में प्रवेश करना चाहते हो? मुझे विश्वास है यहाँ पे सब लोग प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि विश्वास वो द्वार है हमारा यीशु मसीह। विश्वास का वो द्वार है। अगर हम परमेश्वर का कोई भी वचन जब हम सुनते हैं तो खुले दिल से, खुले माइंड से हमको सुनना है, ताकि एक भी वचन जो गिरता है वो रौंदा ना जाए, वो रौंदा ना जाए और विश्वास के साथ हमारे जीवन में कार्य हो जाए। तो विश्वास का द्वार, जैसे यूहन्ना का किताब 10 में कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। यूहन्ना का किताब 10:2, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़े को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। आमीन। फिर उसी में 9 कहता है, द्वार मैं हूँ। अगर आप 7 पढ़ेंगे तो कहता है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा पाएगा। जब एक और द्वार के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी, जो नूह का द्वार है, जो परमेश्वर ने उसको बनाने के लिए कहा। शायद वो पहली जहाज हुई और परमेश्वर ने जैसा उनको बताया उन्होंने बनाया, और उस एक ही द्वार बनाया। उसने सबको बुलाया, निमंत्रण सबको दिया, लेकिन सबके मन में वो विश्वास से नहीं बैठा कि हमारे धरती पे पानी बरसने के द्वारा नाश होने वाली है। किसी ने उसके शब्द को नहीं सुना। अगर वो लोग जाते उस द्वार में तो बचाए जाते, लेकिन परमेश्वर ने सबको बुलाना चाहा। लेकिन कुछ लोग वो शब्द को विश्वास के साथ उनके जीवन में नहीं कार्य करता, इसके लिए क्या होता है, वो नाश हो जाते। जब द्वार बंद हो गया, और स्वयं द्वार नूह ने नहीं बंद किया, स्वयं द्वार परमेश्वर ने बंद किया। तो अगर आप उस द्वार में प्रवेश करते हो, जो नूह का द्वार, जो जहाज है, जो यूहन्ना की किताब में कहता है कि वो चारा पाएगा। क्या उस जहाज के जो अंदर थे वो चारा नहीं खाए? उन्होंने चारा खाया, शादी विवाह हुआ उस जहाज के अंदर, नूह के जहाज के अंदर चारा भी खाया गया, सब कुछ हुआ। और अच्छा चरवाहा मैं हूँ, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं चारा देता हूँ, चारा खाया करेगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा भी पाएगा। लिखा है 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। इसलिए आया कि वे
जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। क्या आप उस द्वार में प्रवेश करके आप जीवन पाना चाहते हो? अगर आप नूह के जहाज में गए होते उस जमाने के लोग, तो वो चारा पाते, सुरक्षित रहते और वो नाश नहीं होते। और जब बहुत बार उनको नूह कहता रहा, 20 दिन हो गए, आ जाओ, परमेश्वर नाश करने वाला है, 40 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सब लोग उसके ऊपर, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी किताब में कि जब भी आप उसके वर्ड को सुनो, उसके शब्द को सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो, ताकि आप उसके विश्राम के द्वार में प्रवेश कर सको। हमारी चंगाई होगी, सब कुछ होगा, लेकिन मेन द्वार हमारा जो यीशु मसीह है, जो स्वर्ग का द्वार है, जो हाथ फैलाए हुए आपको बुला रहा है, जो प्रकाशित वाक्य में 3:20 में कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार पे खटखटाता हूँ। वहां पे नूह के समय में परमेश्वर उनको बुला रहा था, वो लोग नहीं आए, लेकिन प्रकाशित वाक्य में फिर कहता है, मैं स्वयं आया हूँ तुम्हारे द्वार पर। उस समय वो बुला रहा था। प्रकाशित वाक्य में नया नियम में स्वयं वो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। जो कोई खटखटाता है, उसके भीतर वो आएगा। क्या आप अपने द्वार को खोल रहे हो? क्या आप अपने द्वार को खोल रहे हो ताकि वो आपके साथ बैठकर भोजन करे? तो उस द्वार में प्रवेश करने के लिए अपने मन को कठोर ना करो। जब भी आप उसके शब्द को सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो, ताकि परमेश्वर का जो शब्द है आपको अच्छी तरह से ग्रहण हो जाए। अगर आज हमने उसके शब्द को ग्रहण नहीं किया होता, तो आज हम आपके बीच में नहीं होते। आज हम कई दूर से सच में कई जंजाल में, हम जंगलों में फंसे थे, जंगली बीज ने हमें जकड़ा हुआ था। हमारा परिवार पूरा जंगल में फंसा हुआ था। सच में अंधेरी रातों में वो रोशनी है, तो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनी चमकी, जो हम सबको उजाले में प्रवेश कर दिया। जब मैं वो दिन याद करती हूँ, और सच में जो उजाला उसने मेरे जीवन में प्रकट किया, आज मेरे जीवन में रोशनी है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके द्वार में प्रवेश करने की कोशिश की थी। उसने कहा, 1 कदम तुम बढ़ाओगे, 10 कदम मैं तुम्हारे लिए बढ़ाऊंगा। क्या आप तैयार हो कदम बढ़ाने के लिए? क्या आप उसके चौखट में जाने के लिए तैयार हो? क्या आप उसके द्वार के अंदर जाने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो, तो आप उसके साथ सहमत हो, ताकि आप विश्वास के द्वारा द्वार में प्रवेश कर सको और चारा भी खाएंगे। अनंत काल का चारा खाएंगे। धरती तो नाश होगी, कभी ना कभी तो जाएगी, लेकिन हमें अनंत काल का जीवन जो हमारा द्वार है। मैं पता नहीं कैसे, परमेश्वर का प्रेम इतना है कि बयां करना भी कम है। परमेश्वर का प्रेम वो द्वार है जिसमें आप प्रवेश करोगे तो कभी भी आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि वो अनंत काल का जीवन है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर के द्वार में प्रवेश कर जाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप परमेश्वर का वर्ड सुनो, तो ध्यान से सुनो, ताकि एक भी वचन शैतान चुरा ना पाए, ताकि हमारा मन से खेलता है। पहले हमारे माइंड में विचार आता है, मन से खेलता है, बाद में हृदय पे घात करता है। तो हमारे मन में जो विचार आते हैं, परमेश्वर से शुद्ध करो, तुरंत उसको तोड़ो। तो परमेश्वर के द्वार में प्रवेश करो, नूह के द्वार में प्रवेश करो, ताकि परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन दे सके। आगे हम देखते हैं इब्रानियों की किताब 1 में, नहीं सॉरी, इफिसियों का किताब 1 में 12। एक में 12 हम पढ़ते हैं कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा स्तुति के कारण हो। 13 पढ़ते हैं, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। वह उसको मोल लिए वो के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है।
कि उसकी महिमा की स्तुति हो। क्या आपको, अगर आप प्रवेश करते हो तो आपको पवित्र आत्मा की छाप दी जाती है, परमानेंट छाप है आपके ऊपर। उस द्वार में अगर आप प्रवेश करते हो तो पवित्र आत्मा का छाप है, स्टैम्प है हमारे ऊपर, एक बहुत बढ़िया छाप है जो संसार मिटा नहीं सकता। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप परमेश्वर के द्वार में प्रवेश करो। वो द्वार है, वो कहता मैं ही द्वार हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। तो वो जीवन भी देगा और सत्य की रास्ते में भी चलाएगा। और परमेश्वर मार्ग है, जहाँ पे आपको मार्ग नहीं दिखाई देगा वो मार्ग भी आपके लिए तैयार करेगा। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और पहला और कुरिन्थियों की किताब कहता है, पहला कुरिन्थियों 1:26, पहला कुरिन्थियों 1:26, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। तो अपने बुलाए जाने को सोचो, क्योंकि परमेश्वर ने क्यों आपको द्वार में बुला रहा है, क्योंकि उसकी योजना जो आपके विषय में करता है वो बहुत है, आप और हमारे सोच से भी परे है। क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने बुलाए जाने को सोचो, क्यों बुला रहे हो अपने द्वार में, क्यों आपको नाश होने से बचाना चाहता है। सोचो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, क्यों चाहता है कि आप के बुलाने जाने के बारे में खुद सोचो कि परमेश्वर ने क्यों बुलाया आपको, क्यों वो चाहता है कि मैं हम सब उसके द्वार में प्रवेश कर सके। वो चाहता है कि मैं जिसको बनाया है, मैं अपने बच्चों को नाश होने नहीं दूं, परंतु अपने समेत वो साथ ले, अपने पंखों की आड़ में आपको ले ले, ताकि आप उसके प्रवेश में सुरक्षित रह सके। वो फरीसियों के जैसा, फरीसियों कहता है कि फरीसियों जो लोग थे कहते थे परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता। मैं कहती हूँ परमेश्वर सिर्फ पापियों का ही सुनता है। मैं कहती हूँ परमेश्वर पापियों का सुनता है। हम सब पापी है। फरीसी कहते हैं हम मूसा की व्यवस्था को जानते हैं, स्वयं यीशु मसीह सब वहां पे था, मूसा की किताब पढ़ा था, सब कुछ किया था उन्होंने, इर्माया की भविष्यवाणी जानते थे, तब भी परमेश्वर स्वयं उनके सामने थे। वो मूर्ख की तरह आंख खुली थी पर वो देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं पापियों का नहीं सुनता। हमारा स्वामी तो पापियों के साथ उठा बैठा, खाया पिया। वो कैसा द्वार है, क्यों हमें बचाना चाहता है। वो चाहता है कि जब परमेश्वर ने निमंत्रण दिया खाना खाने के लिए, तो बड़े बड़े लोग आ नहीं पाए, सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कंकालों को बुला के लाओ। आज हम कंकाल अमीर बन गए यीशु मसीह के नाम में। आज हम अमीर है यीशु मसीह के नाम में। आज में उसके द्वार में हम सब प्रवेश कर चुके हैं, ताकि पवित्र आत्मा का छाप लग गई है, क्योंकि आपको परमेश्वर के द्वार से कोई भी निकाल नहीं सकता। वो पुराने नियम में बुला रहा था, नूह की जहाज में बुला रहा था, लेकिन प्रकाशित वाक्य में स्वयं तुम्हारे दरवाजे पे आया है। क्या आप तैयार हो उसके दरवाजे में जाने के लिए? बाहर पाप है लेकिन घर के अंदर चारा है, जीवन है। बाहर देख रहे हो पाप है, बीमारी है, लेकिन हमारे घर में परमेश्वर का राज्य है और हम वचनकार है, बढ़ रहे और हेल्दी हो रहे। आमेन। क्या आप परमेश्वर के जीवन में प्रवेश कर रहे हो? वो अनंत काल का जीवन है। कहते हैं ना, जो भी आया सजा देने आया, पापियों को सीधा अंती कर दिया, लेकिन हमारा परमेश्वर आया, कहता है मैं तुझे जीवन देने आया हूँ। वो हमें नष्ट करने नहीं आया। परमेश्वर कहता है मैं पाप से घृणा करता हूँ, पापियों नहीं। तो परमेश्वर हमारा हमसे जो मैं पापी थी, जो उसने मुझसे प्रेम किया है, अपने द्वार में मुझे प्रवेश कर लिया है। एक बार नहीं, 3-3 बार मुझे वो बातें दिलाई। एक बार हम लोग ने नाइट प्रेयर किया, तो उसमें एक चिट्ठी बांटी गई जो हमारे पास्टर ने बांटी, तो मुझे एक वर्ड मिला, मैं तुझे जीवन के पेड़ का फल खाने दूंगा। क्या और उस फल के बारे में मैं सोचती हूँ कि वो फल बहुत ही अलग होगा।
क्या उसके लेने के लिए मैं विश्वास करती हूँ कि सच में मुझे मिलेगा? अगर मैं वो वचन सुन के विश्वास से ग्रहण करती हूँ तो अनंत काल के जीवन में मैं जरूर उस फल को खाऊंगी। आमीन। तो उस विश्वास के द्वार में जो पहला जीवन का पेड़ है वो आपको जरूर मिलेगा। आमीन। आइए हम वचन में देखते हैं और कहते हैं इब्रानियों 13 में 20 कहता है, तेरह में 20 कहता है, अब शांति का दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों को महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुड़ से मरे हुए में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। तो उसी की वो रखवाला है, वो द्वार पर खड़ा हुआ रखवाला है। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि जो कितना महान है कि वो स्वयं हाथ फैलाए हुए आपको बुला रहा है, स्वयं आपको हाथ फैलाए बुला रहा है। और 3:8 कहता है, प्रकाशित वाक्य 3:8 कहता है कि मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा हूँ जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन। तो क्या आप उसमें प्रवेश करोगे? उस द्वार को जो खोल के रखा है आप प्रवेश करो, ताकि परमेश्वर आपको चारा दे और अनंत काल का जीवन दे। आमीन। आप तैयार हो जाओ। और प्रभु कहता है जब भी आप उसके वर्ड को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, क्योंकि परमेश्वर बार बार कहता है हम सब उसके वचन को कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं बराबर से हम नहीं सुन पाते। हमारे साथ भी होता है, कभी कभी बच्चों के कारण इधर उधर होता है, लेकिन मुझे जो वर्ड सपने में आया उसने कहा परमेश्वर का वर्ड एक भी नहीं छूटना चाहिए, एक भी वर्ड उसका हमारे कानों से नहीं चूकना चाहिए, ताकि अगर पूरा वर्ड जो हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा काम करता है। इसीलिए कहता है चंगाई वो नहीं पा पाते जो विश्वास के द्वारा ग्रहण नहीं कर पाते। पास्टर भी सिखाते हैं, क्योंकि जो विश्वास के द्वारा ग्रहण नहीं कर पाते इसी कारण वो चंगाई नहीं पाते, या तो कुछ समय के लिए पाएंगे फिर वो उसी जगह में जाते ताकि वो फिर अटैक करता है। क्योंकि प्रभु कहता है तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूंगा। जब हम चंगाई पाके चले जाएंगे, संसार में हो जाएंगे, तो प्रभु में हम बने नहीं रहेंगे। इसी कारण क्या हो जाता है, तो हमारे जीवन में अटैक करता है। आमीन। तो आप लोग सब, मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर के द्वार में प्रवेश करें। क्या आपका लक्ष्य है कि परमेश्वर के द्वार में आप प्रवेश करना चाहते हो? आपका लक्ष्य है तो आप जरूर उसको पाओगे। जैसे एक खिलाड़ी, जैसे एक उदाहरण देती हूँ, एक खिलाड़ी जब खेलता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसको उसका लक्ष्य दिखाई देता है कि बस मुझे जीतना है। वो चलता है, गिरता है, चलता है, घुटने पे चोट आती है, दौड़ता है, तब तक दौड़ता है जब तक वो बॉल या वो अपनी जीत को हासिल ना कर ले, क्योंकि उसके सामने क्या है, लक्ष्य है। जैसे अगर सीए का कोई पढ़ाई कर रहा है या टीचरिंग का कोई पढ़ाई कर रहा है, उसके सामने एक लक्ष्य रखा हुआ है, क्लियर है कि मुझे टीचर बनना है या सीए बनना है, क्योंकि उसको बहुत सारी परीक्षाएं आएगी, लेकिन उसका लक्ष्य कहाँ है, सीए पे है, उसका लक्ष्य कहाँ है, टीचर पे है। ताकि हमारा लक्ष्य कहाँ पे है, स्वर्ग का द्वार है। तो आप उस द्वार में दौड़ना है, गिरेंगे, चोट लगेगा, धोखा खाएंगे, बहुत सारी चीज होंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य अगर सीधा है तो हम दौड़ेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। तो हमारा लक्ष्य की ओर हमारा उस द्वार में प्रवेश करने का वो लक्ष्य है, ताकि हम सब उस द्वार में पूरी रीति से, पूरी आत्मा से, पूरे धन से, पूरे मन से उसमें प्रवेश कर सके। आमीन। तो हम सबको, मैं चाहती हूँ उस खिलाड़ी की तरह हमें दौड़ना है, उस खिलाड़ी की तरह हमें अपने लक्ष्य को क्लियर करना है कि आखिर हमें जाना कहाँ है। यीशु के पास जाना है, 2 द्वार तैयार है, सकरा रास्ता मसीह का है, उसमें प्रवेश करना मुश्किल है, बहुत खुशी खुशा में जाएंगे, लेकिन हमको घसट जाएंगे, शायद इतनी पतली होगी, शायद हम अंदर जाने में मुश्किल होगी। वो द्वार में प्रवेश करना है। स्वयं जो पहला आदम ने हाथ फैला के फल खाया और दूसरा आदम ने
हाथ फैला के क्रूस कुर्बान कर दिया तुम्हारे लिए। पहला आदम ने फल खा के हाथ फैलाया, आंखों ने देखा और सारे मन में इच्छा जागी, हाथ फैलाया और खाया। उसी परमेश्वर ने क्रूस पर हाथ फैलाया और हम सब के लिए द्वार बना दिया, हमारे लिए पापों का क्षमा हो गया। तो क्या आप सब उसके जब भी शब्दों को सुनते हो, कोई बच्चा प्रचार करे या कोई भी करे, बट वो एक भी वचन चूक नहीं जाना चाहिए। मनन करो सही, ताकि हम उसके द्वार में प्रवेश कर सके। कई बार आपको भरमाएंगे, कई बार आपके सामने वचन आएंगे, अलग तरीके से आएंगे, लेकिन परमेश्वर का लक्ष्य आपका क्या है कि आपके द्वार, उसके द्वार में हमें प्रवेश करना है। आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और परमेश्वर कहता है, एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:9 में 39। लिखा है 9 में 39 में पढ़ती हूँ, यूहन्ना की किताब 9 में 39 में पढ़ती हूँ आपके लिए। सॉरी, 9 में 31 पढ़ती हूँ, 31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता। जो मैंने आपको पहले कहा कि फरीसी लोग, यहाँ पे फरीसियों की बोल है, यूहन्ना की किताब 9 में 31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता, परंतु यदि कोई भक्त हो और उसकी इच्छा पर ना चलता तो वह उसकी सुनता है। और 9 में उसी में हम 39 देखते हैं, जब वो अंधा व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा करता है तो क्या कहता है, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ। हम पापियों का न्याय करने आया था, जिसको लोग तुच्छ जानते थे, जिसको लोग नाकाम जानते थे, जो द्वार पे भीख मांगने के लिए बिठा देते थे, जिसके लिए कोई दरवाजा नहीं था, उस पापियों के लिए आया। मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसे पिता को जो प्रेम से भरा है। उसकी बयां भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कितना भी मेरे पास शब्द है उसके लिए कम पड़ जाएंगे। वो कहता है न्याय करने के लिए आया हूँ, उस पापियों का न्याय करने आया हूँ। फरीसी अपने राज्य चला रहे थे और सीधे कहते पापियों का नहीं सुनता। मैं कहती हूँ पापियों का सबसे पहले सुनता है परमेश्वर। मैं कहती हूँ परमेश्वर पापियों का न्याय करता है। वो कहता है ना, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। फरीसी लोग देखते थे, वो सब वचन मालूम था, वो देखते हुए भी अंधे थे, वो द्वार में प्रवेश नहीं कर पाए। स्वामी खड़ा था उन्हें लेने के लिए, उनकी आंख अंधी थी, उनकी आंखें अंधी थी, और जो अंधा था वो परमेश्वर देख पाया और उसके राज्य में प्रवेश कर लिया। आमीन। तो फरीसियों की बोल जो है वो हमें नीचे गिराती है। फरीसियों की बोल जो है, जो बड़े लोग हैं या फरीसी जो बाबा बुआ है, अलग अलग तरीका, उनका नाम नहीं लेंगे, बट वो हमें नीचे गिराते, कहते पापियों का नहीं सुनता। अगर एक बार पापी घुटने टेक के सच्चे हृदय से बोले तो सबसे बड़ा परमेश्वर के राज्य में वही होगा। तो हम सब पापी थे और परमेश्वर ने हम सब का न्याय किया और ऊंचे स्थान पे बिठाया, ताकि ज्ञानवान लज्जित हो गए ज्ञान, ताकि हम उसके द्वार में प्रवेश कर चुके हैं। उस महिमा में परमेश्वर के द्वार में प्रवेश करना आसान है, लेकिन बहुत कठिन भी है। अगर सोचा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन धनवानों के लिए कठिन है। आमीन। आइए हम एक वचन और आपको दिखाते हैं, पढ़ते हैं हम रोमियो 11 में 16। आइए हम एक वचन 11 में, रोमियो 11 में 16। जब
भेड़ का पहला पेड़ पवित्र ठहरा तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र है। जब भेड़ का पहला पेड़ पवित्र ठहरा तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी है। तो जब परमेश्वर हमारा पवित्र है तो हम सब डालियां भी उसके साथ पवित्र ठहरे। हम उसके द्वार में पवित्र है, हम सब उसके द्वार में पवित्र है। और जब हमारा आटा ही पवित्र है तो पूरा गूथा हुआ आटा यानी हम सब पवित्र है। तो उसके द्वार में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। और मैं फिर से कहूंगी कि जब भी आप उसका वर्ड सुनो, उसके वचन को सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो। ये पौलुस बार बार मुझे वर्ड जो पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पौलुस का किताब और प्रेरित का किताब, ये ऐसे महान व्यक्ति है जो उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर दौड़ा है, जो स्वयं यीशु मसीह को देखते थे और जानते थे और उसके लक्ष्य की ओर उन्होंने पूरा किया है। वो प्रभावित करते हैं, हमें उत्तेजित करते हैं परमेश्वर का कार्य करने का, किस तरीके से उन्होंने दौड़ा। तो हम सब जब भी उसके वर्ड को सुनते हैं, उसके प्रवेश करने का द्वार है, तो हमें ताकि एक भी वचन चूक न जाए, ताकि हम चौखट के बाहर भी ना हो जाए। तो हम परमेश्वर के द्वार में प्रवेश करेंगे। और फिर कहूंगी कि अपने मन को कठोर ना करो। जब भी आप परमेश्वर का वर्ड सुनो और कठोर ना करो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की ऐसा द्वार हमारे लिए खुला रखा है। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते स्वामी, इस समय तेरे द्वार में परमेश्वर, इस समय प्रभु हम प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर, जो भी सच में प्रभु तू पापियों को सुनता है, पापियों के घर में खाता है, पीता है और उन्हें शुद्ध करता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे पिता को, बनाने वाले पिता को, जो शून्य से अपने आप को, जो स्वर्ग का महिमा में परमेश्वर, जो अपने आप को शून्य कर दिया, जो अपने आप को जीरो कर दिया परमेश्वर, जो राजाओं का राजा था परमेश्वर, जो धरती पर आकर प्रभु हमारे पापों के लिए परमेश्वर तू कुर्बान हो गया परमेश्वर, और उस द्वार हमारे लिए खुला रखा कि मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है परमेश्वर। उस द्वार को प्रभु हम सबको प्रवेश करने देना परमेश्वर, और जो कोई भी प्रभु वचन सुने और परमेश्वर उसके जीवन में कार्यशील हो जाए परमेश्वर। हर एक के मनों को, हर एक के हृदय को खुला रखना परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, सच्चा द्वार तू है परमेश्वर, मार्ग तू है परमेश्वर, जीवन परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते परमेश्वर कि तेरा द्वार प्रभु सत्य है। ये प्रार्थना परमेश्वर और प्रभु बहुतों के लिए प्रभु आशीष का कारण बनने दे प्रभु जी। हर एक के माइंड को प्रभु खुला करना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी कि हमारी प्रार्थनाओं को सुन, जैसे पौलुस प्रार्थना करता है कि जब जब मैं प्रार्थना करूं तो अपने हाथों को बढ़ा और छू और चंगा कर परमेश्वर। इनके माइंड को, इनके कानों को, इनकी आंखों को खुला कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, ये सारी प्रार्थना को मैं जिंदा यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। Amen. 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 Amen.